हेलो एवरीवन, वेलकम टू अम्निफाइज ब्लॉग। तो देखो, आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे और कुछ लोग मुझे पहली बार जो है वो सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है अम्निफाई के नाम से। और उसमें आपको मैक्सिमम जो कंटेंट देखने को वो मिलेगा वो सिर्फ पढ़ाई के रिगार्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। एक आधे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि मेरी बीच में जर्नी जो थी वो टूट गई थी। एंड वो इसलिए टूट गई थी क्योंकि मुझे ये रहता था कि कहीं ना कहीं दिमाग में ना एक ही चीज रहती थी कि 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिनों में, एक दो दिन में जो है वो आपका एग्जाम आ जाएगा। 2024 का प्रीलियम जो है वो आपका आ जाएगा। इस साल मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ तो थोड़ा मैं रिलैक्स, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ। लेकिन अब टेंशन बढ़नी स्टार्ट होती जा रही है क्योंकि 2025 का पेपर जो है वो आपका एकदम से आ जाएगा। अभी आपको मेंस कंप्लीट करना है, आपको अपना ऑप्शनल करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको पूरी तरह से जो है वो प्रीलिम्स मोड में आना पड़ेगा। तो वो चीजें आपके साथ में अब होनी शुरू जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ बच्चों का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा तो वो मेंस में बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे वहीं दोबारा से पीछे आ जाएंगे, उनको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब सबकी जिंदगियां एक नया मोड़ लेंगी, ठीक है। तो मेरी जिंदगी भी दोबारा मोड़ ले रही है। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी लेकिन मन नहीं टिका। टिका कहाँ पे है कि नहीं, दोबारा से सपने को चांस देना है, जो ड्रीम देखा है उसको दोबारा मौका देना है। दुनिया फेलियर के नाम से बोलती है तो बोलती रहे, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। वो चीजें एटलीस्ट अब तोड़ती नहीं है, राइट। कुछ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो मुझे देखने को मिलती है एंड उसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। अब मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, आई एम सॉरी, बट आप बहुत सारे लोगों एंड आप सबको दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो सो वेरी मच। तो हम इसी के साथ अपनी एक और नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी 2025 का जो है वो एग्जाम टारगेट कर रहे हो प्रीलिम्स का, सो आप मेरे साथ बने रह सकते हो। देखो, जो मेरे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको एकदम रॉ ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। रॉ से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि उनमें मिनिमम एडिटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के हम एडिट कर पाए। आप दूसरे के कंपैरिजन में स्टडी ब्लॉग के मेरे ब्लॉग को कंपेयर करोगे, बॉटम से भी ना वो बॉटम से फर्स्ट आए मेरा ब्लॉग, ठीक है। टॉप से नहीं, बॉटम से फर्स्ट आए, क्योंकि आपको एडिटिंग बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। ये ब्लॉग्स का सिस्टम कैसा रहेगा, देखो, एक मैं आपको शीट दिखाया करूंगी कि ये मेरे आज के टारगेट्स हैं, ठीक है। उनको मैं कितना अचीव कर पाती हूँ, कितना अचीव नहीं कर पाती हूँ, वीडियो के हम लास्ट में देखा करेंगे। और मेरी जो ब्लॉग्स है उसमें मैं यूज कर रही हूँ टाइम लैप्स का। जैसे कि एक फीचर है कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो अगर आप 4 5 6 घंटे में पढ़ रहे हो ना, बैठ के कुछ आगे कंप्लीट कर रहे हो, तो एक आपको हेल्प होती है टाइम लैप्स से कि आपकी जो कुछ सेकंड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप भी एस्पायरेंट हो 2025 के और आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ना, मेरी कंसिस्टेंसी जो थी ना वो नहीं बन रही थी। पहले मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी तो सब कुछ सही बन रहा था, लेकिन मेरी हेल्थ का इश्यू आ गया, सब कुछ खराब हो गया। एंड दूसरा, मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। मैंने कोचिंग कर ली है, उस टाइम में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि टाइम नहीं मिला यार। कोचिंग की क्लासेस होती थी तो पहली बार सब कुछ कर रहे थे ना, तो उसी प्रेशराइज में मैं रह गई। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि यार मैं एक दिन पढ़ रहा हूँ, 2 दिन पढ़ रहा हूँ, तीसरे दिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने ये ढूंढा है खुद के लिए, तो मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है यही। और आप भी कर सकते हो। अगर आपको पब्लिश नहीं करना, मत करना, अपना फोन उठाओ, उसमें टाइम लैप्स का ऑप्शन जो है वो ऑन करो, ठीक है, सामने रख दो, ताकि आपको ये रहे कि आपको ना कैमरा हर वक्त देख रहा है और आपको बस पढ़ना है। तो आप नहीं उठ सकते वहां से, आपको पेन हो रहा है, आपको कुछ हो रहा है, आपको भूख लग रही है, आपका मन नहीं कर रहा, किसी ने आवाज मार ली, आपको नहीं उठना। मैं फैमिली में रहती हूँ तो ये सिचुएशन मुझे बहुत फेस करनी पड़ रही है। कभी मेरा पेट मुझे बुला रहा है, कभी माय मदर इज कॉलिंग टू मी, कभी माय ब्रदर इज कॉलिंग टू मी, तो उठ उठ के जाना बार 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 बार, क्योंकि होता है ना कई बार घर में कोई बात चल रही होती है तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं हम भी जाके सुने। तो ये चीज होती है, बड़ी नेचुरल है। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट दिस सीरीज, कि शायद कोई और भी लोग जो है वो मोटिवेट हो जाएं, राइट। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल रॉ देखने को मिलेंगे। और क्या रहने वाला है हमारे ब्लॉग्स का सिस्टम, ये कि आपको एक मैं शीट दिखाऊंगी कि अच्छा ये मेरे टारगेट्स हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी एंड बताऊंगी कि अच्छा मैंने करंट अफेयर्स का ये कर लिया है। आई विल शो कि अच्छा करंट अफेयर्स हो चुके हैं मेरे, एंड देन मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का रखा है आज का, तो मुझे करना है रिकॉर्डिंग्स का जो मेरा था आज का टारगेट, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं लक्ष्मीकांत को रिकॉर्ड करूंगी, तो उसमें से मेरा वो रिकॉर्ड हो चुका है। अभी मुझे आपके लिए एनसीईआरटी से रिकॉर्ड करनी है तो मैं वो भी करूंगी, राइट। और एक और चीज मुझे बता देना कि हम प्लान बनाए कुछ, कि जैसे एक वीक में हमें क्या पूरा करना है, एक मंथ में हमारा क्या टारगेट रहेगा,
तो जरूर बताना, हम मिलके जरूर ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे जहाँ पे हम मिलके टारगेट्स बनाए, उनको मिलके अचीव करें, क्योंकि साथ में पढ़ने का मजा कुछ अलग होता है। एंड एक और चीज, बार बार शायद ना आपको एक ऐसा लग रहा हो कि मैं आपसे एक इनफॉर्मल में बात कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ा रही हूँ। ये मुझे ना ऐसा पर्सनली बहुत बोलते हैं कि यार यू आर साउंडिंग लाइक अ टीचर। देखो मैं खुद को टीचर नहीं बोलती, मतलब पता नहीं है मैं लायक भी हूँ टीचर बोलने के, नहीं, आई आई एक्चुअली डू नॉट नो अबाउट इट। बट ऐसा है कि आई वर्कड एज एन इंग्लिश ट्रेनर, वहां पे मैंने पढ़ाया है। एंड देन आई हैड माई सेल्फ ओन्ड कोचिंग, मैं टिल 12th क्लास तक मैं पढ़ाती थी। तो वो कहीं ना एक पर्सनालिटी में आपके बदलाव आ जाते हैं कि आपके जो जेस्चर्स हैं, है ना, वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सो उसी का रिजल्ट, उसी का जो है वो आउटकम हूँ मैं, उसी का जो रिजल्ट हूँ, जो इज इन द वे आई एम, द वे आई एम स्पीकिंग। छोड़ो, लीव दैट आउट। ओके, फिर से आई एम मुझे खुद को लग रहा है मैं आपको लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हूँ खड़ी होगी या कुछ और पढ़ा रही हूँ, तो आई एम सॉरी, ऐसा आपको साउंड कर रहा है तो सॉरी। तो देखो शुरुआत करेंगे हम इस जर्नी की, पेपर आने वाला है, सो बी सीरियस। हम टारगेट करेंगे पहले एनसीईआरटीज को, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हो अगर, तो आपको एक अलग स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी पड़ेगी। मुझे बता देना आप कौन से स्टेज पे, हम वैसे एक प्लान तैयार करेंगे कि अच्छा 2 मंथ में हमें ये करना है, फिर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, पीवाईक्यूज कैसे करने, कैसे नहीं करनी है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब देखो मेरे साथ ये है कि मैं खुद से ना बैठ के नहीं पढ़ रही हूँ, इतना इतना मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ लिया यार, मेरे इतना टाइम हो चुका है, तो मुझे खुद को मोटिवेशन नहीं मिल रहा था पढ़ने का, मैं क्यों पढ़ रही हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी खुद की रिवीजन भी हो जा रही है, एक तरह से कहीं ना कहीं, और मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। तो मुझे यहाँ पता क्या लग रहा है कि आप लोग बोर हो जाओगे सुनते सुनते कि कितना बोल रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ फटाफट 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 आपको बता दूं जो मेरा मैसेज है। कोई बात नहीं, सो ये रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं ये ब्लॉग्स कैसे रहने वाले हैं, कैसे नहीं, जरूर बताना। बट मैं तो रोज सोच लिया मैंने, कुछ भी हो मैं ब्लॉग्स डालूंगी। दूसरा, मेरे ब्लॉग्स में ना आपको सिर्फ एक कमरा देखने को मिलेगा, एक कमरा, या फिर सिर्फ मतलब एक कमरा नहीं, या फिर क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरे ब्लॉग्स में आपको बाहर की चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती हूँ। साल में एक आधी बार, मैक्सिमम 5 बार जा होंगी, बट मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। अब इसका मतलब ये भी नहीं मैंने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया है, नो। रूम में बंद करना 2 तरह से होता है, एक कि आप बस उस रूम में बंद करके बस खुद को उसी में एक ही जगह पे रख देंगे, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, ये था मेरे साथ, बट अब नहीं है। अब रूम में बेशक बंद हूँ, लेकिन मैं पहुंच जो है ना आप तक रही हूँ, मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, मैं आप तक कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो ये रूम में बंद होना नहीं है, इस रूम में बंद होने से मुझे एक अलग लेवल का ना एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक अलग अलग लेवल की जो डेवलपमेंट मेरी पर्सनालिटी में हो रही है, सीखने को मिल रहा है, नॉलेज गेन हो रही है खुद को बंद करके। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब समझाने की कोशिश मैं आपको ये कर रही हूँ कि जैसे सब लोग होते हैं ना कि सबके ब्लॉग्स में आपको आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा, कोचिंग दिखेंगी, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो मेरे ब्लॉग्स में ऐसे बोरिंग बोरिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। कभी शायद रेयरली हो जाए, या फिर आपको कभी मेरा पेट देखने को मिल जाएगा मेरे ब्लॉग्स में, ज्यादा से ज्यादा मेरे घर की छत आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कोई आउटसाइड वर्ल्ड शायद ही आपको जो है वो दिखाई दे। कोशिश करूंगी कभी दिखे, कुछ जिंदगी में बनेंगे तो कभी कहीं ना कहीं दिखाएंगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करके चलते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करके चलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। अभी जो आज का बनेगा मैं डाल दूंगी, अभी थोड़ा सा कुछ बना है, करंट अफेयर्स मेरे हो चुके हैं, एंड ये मेरा हो चुका है। अभी मैं बैठ रही हूँ आपके लिए एनसीईआरटी रिकॉर्ड करने के लिए, एंड देन मुझे अपनी इंटरनल सिक्योरिटी करनी है, एंड देन मुझे अपना आज का टारगेट था जो मेरा एक आरसी सेट करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी जर्नी है, करते रहेंगे साथ में। हाँ यार, क्या मैं कुछ आपको स्पीच दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, ऐसा नहीं है। मैं खुद को ही ये कंफर्मेशन दे रही हूँ कि नहीं है, यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट, यू आर एक्चुअली टॉकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। सो अपनी मुझे बड़ी बहन समझो, बड़ी सिस्टर समझो, कुछ भी समझो यार, आई एम हियर टू गाइड यू पीपल। जितना मुझे आता है, चाहे 1% भी आता है, उतना मैं आपको बताऊंगी। एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। बहुत सारी जिंदगियां बदल जाती है एग्जाम के रिजल्ट के बाद, रिजल्ट तो बहुत बाद आता है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के हमारी लाइफ बदल जाती है। लेकिन अब मौका आ गया है, पेपर आने वाला है, फिर से स्टार्ट करना है, वो ही एक एंथुसियाज्म के साथ में स्टार्ट करना है।
ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने बहुत बार पढ़ लिया है तो अब नहीं पढ़ूंगी, फिर से दोबारा से मेहनत करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, 101% दूंगी, आखिरी बार देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिलने वाला है। दिस इज माई लास्ट चांस। तो यस, कुछ तो बनेगा यार, कुछ बनेगा, मतलब इतना बड़ा कुछ ना बना तो इतना सा कुछ डेफिनेटली बनेगा, ये एक दिल में उम्मीद है, ये होप है। सो इसी उसके साथ में, इसी होप के साथ में, इसी विश्वास के साथ में, इसी फेथ के साथ में बिगिन करते हैं अपनी इस जर्नी को, 2025 की जर्नी को। होप सो हम लोग ऑफिसर बन पाए जल्दी से। तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे। सो आई स्टार्टेड माई डे विद द करंट अफेयर्स। आपने जो आगे वीडियो देखी वो मैंने बाद में दिन की रिकॉर्ड करी थी, बट मैंने अपना दिन की शुरुआत करी थी करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स मेरे अच्छे से हो गए थे। उसके बाद मैंने इनको टॉपिक जो मेन था उस टॉपिक को नोट डाउन किया एंड नोट्स कुछ नहीं बनाया बिकॉज शाम को PDF मिल जाता है पेड ग्रुप में। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर आई विल लेट यू नो कि कैसे क्या है, कुछ भी नहीं है। एंड देन उसके बाद आई गॉट रेडी फॉर दिस यूट्यूब, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करना था, आपके लिए क्लास बनानी थी। आज लक्ष्मीकांत की क्लास मुझे आपके लिए बनानी थी, तो उसके लिए आई वॉज क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो एंड की वीडियो के साथ में एंड हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक तो मैं थक चुकी थी एंड उसके बाद फिर हमारे घर पे कोई आ गया जिसकी वजह से मैं आगे का जो मेरे टारगेट्स थे वो अचीव नहीं कर पाई। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि जो मुझे आपको आज करवाना था। और अभी भी अगर आपको आवाज़ बाहर से आ रही है देन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अभी भी कुछ इशू की वजह से मैं ढंग से नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। सो मैंने आपके लिए NCERT क्लास रिकॉर्ड कर दी थी। इसके बाद अभी एक ही क्लास रिकॉर्ड कर पाई थी, तो उसको जस्ट आई अपलोड दैट। आई गेस इट्स 10:30 राइट नाउ और 10:45, आई डोंट नो, बट आई थॉट कि नहीं, अगर सोचा है तो मुझे इसको एटलीस्ट पोस्ट करना है, कैसे भी करना है। आई डोंट नो अधूरा है कैसा है, तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे पूरा करना है। सो गाइस, इसी के साथ में ये एंड हो जाएगा। ओके, एक छोटी सी वीडियो मैंने आगे और लगाई थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं आगे और करूँगी। सो देखते हैं क्या बनता है। अब तक ना मेरी लक्ष्मीकांत की हो चुकी हैं। आज मैंने एक पता है, रात को मैं पढ़ रही थी, फिर रात को पढ़ रही थी, सुबह उठने में लेट हो गई, जिसकी वजह से सुबह लेट हुई, जो सारा जो आज के टारगेट्स थे वो लेट हो गए। करंट अफेयर्स भी मैंने लेट पढ़े, सर की वीडियो भी लेट आई थी ना, फिर मैंने लेट, वैसे भी मेरा लेट हो गया। एंड देन फिर रिकॉर्ड करने में, पता है जिस दिन मैं लक्ष्मीकांत को रिकॉर्ड करती हूँ ना, उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार खुद लिखना पड़ता है बोर्ड पे, आपको पता है एक भी लाइन हम मिस नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं है कि मैं एक PPT क्रिएट कर लूँ और वहाँ पे आपको पढ़ा दूँ। तो मुझे बार बार देखना पड़ता है कि अगर मान लो मैंने बोर्ड पे लिख दी है ना और फिर मैं उसको चेक ना करूँ और दोबारा लिख के बनाने लग जाऊँ, तो बहुत बार हुआ है कि वीडियो बीच में रुक जाती है और मेरा सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो एटलीस्ट अगर चलो वीडियो में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कम से कम लिखा वहाँ पर रह जाता है। तो उसकी वजह से मैं बार बार, अगर मुझे जैसे मान लो अभी साइलेंट फीचर्स करवा रही हूँ तो एक एक फीचर को लिखना पड़ रहा है खुद से, ठीक है, कोई लाइन में छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं बहुत थक गई, सीरियसली बहुत थक गई। करंट अफेयर्स हो गया, लक्ष्मीकांत का हो गया। सोचा था मैंने पूरे करवा पाऊंगी फीचर्स, नहीं 3 ही करवा पाई हूँ आज की उसमें। एंड सोचा था NCERT 2 करवाऊंगी, लेकिन अभी इसको पढ़ रही थी, लिटरली मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है। एक वो चैप्टर की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, सो वो मेरा हो गया है। अभी मेरा क्या बचा है, करंट को मैं रिवाइज़ करूँगी। सर का PDF आता है तो जैसे भी आएगा मैं उसको रिवाइज़ कर लूँगी। मुझे अपनी स्टेट के हरियाणा का करंट करना है, क्योंकि मुझे अपनी स्टेट को भी टारगेट करना है। सो उसका करंट मुझे करना है। एक आर सी से डेफिनेटली, कुछ भी हो, पेन हो, सर फटे, जो मर्जी हो, मुझे वो करना ही करना है। एंड मैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे उसकी आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, उसके सिलेबस में कुछ अपडेशन है वो कर रही हूँ। पहले मैंने कोई ऐसे नोट्स नहीं बनाए थे, बुक को फॉलो अप करा था, बट अब कुछ सर्च कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी आपका करंट बेस्ड रहता है। सो दैट्स ओके। सो और मैं इसके बाद रिकॉर्ड ऐसे नहीं कर पाऊँगी बिकॉज अब मैं जा रही हूँ अपने रूम से, यहीं पे मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, वहाँ जाके तो मतलब नहीं कर पाती मैं, सीरियसली, ठीक है। सो अभी मैं अपने रूम पर टाटा बाय बाय करके आई एम गोइंग, बस दिखाती हूँ, अगर मेरे हो पाए तो मैं ऐड ऑन कर दूँगी, बाकी देखते हैं क्या बनता है। सो अभी एंड नहीं हुआ है, आगे कुछ आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो देखो ये ना इन प्रोसेसिंग में ही आपका पड़ा मिलेगा आपको। सो बाय।